हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आइए आज आप और हम मिलकर पढ़ते हैं कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम। पहली कविता है मन के भोले भाले बादल। झिम रिमझिम की फुहार यानी बारिश की बूंदें जब छोटी छोटी होती है और धरती पर धीरे धीरे बारिश होती है तो उसे रिमझिम कहते हैं। ये जो कविता है मन के भोले भाले बादल, समझिए कि आपके पाठ्य पुस्तक से ही मिलता जुलता है ना। बादल के बरसने से ही रिमझिम की फुहार होती है। तो आज हम आप लोग समझेंगे मन के भोले भाले बादल। यहाँ देख रहे हो आपकी कविता के बगल में बादल के कितने सारे चित्र दिए हुए हैं। किसी को देखकर कोई आकृति दिखाई देती है, किसी में कोई आकृति, कोई ऊंट की तरह लग रहा है, कोई मोटा मुंह वाला लग रहा है, कोई हाथी की तरह लग रहा है। सब अलग अलग शेप है, अलग अलग आकार है, प्रकार है, और उसको उसका कोई ना कोई नाम देकर कवि यहाँ पर बादल को बहुत भोला भाला बताया है। यानी कि कवि यहाँ बादल की तुलना उन छोटे बच्चों से की है जो कि मासूम होते हैं, चंचल होते हैं, शैतानियां करते हैं, फिर भी वो हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही भोले भाले लगते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। झब्बर का मतलब क्या होता है? घना और फैला हुआ, जो बेतरतीब ढंग से फैला हुआ हो इधर उधर, और या फिर घुंघराला हो और घना भी हो। तो बादल, कुछ बादल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका बाल जो है वो झब्बर की तरह है, यानी कि बहुत ही घना है, घुमावदार है और फैला हुआ है। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे आप लोग देखे ही होंगे, बैलून, तो उनको कितना फूला हुआ होता है। वैसे ही यहाँ कुछ बादल को देखकर ऐसा लगता है कि उसके गाल बहुत फूले हुए हैं गुब्बारे के जैसे। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। जब हवा चलती है तो बादल इधर उधर दौड़ते रहते हैं आकाश में, हवा के वेग से वो छितराते रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल आकाश में दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वो दौड़ते रहते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। जोकर सबको हंसाने के लिए रंगीन भी होता है, और उसका पेट या तोंद का मतलब होता है फूला हुआ पेट। तो जोकर का पेट भी फूला हुआ होता है ताकि बच्चे देखकर हंस देते हैं। तो कुछ बादल को देखकर ऐसा लगता है कि उसका पेट जोकर की तरह फूला हुआ है। कुछ हाथी से सूर उठाए, यहाँ चित्र में देख रहे हो कि कुछ बादल लगता है कि हाथी जैसा सूर उठाए हुए हैं। कुछ ऊंटों से कुबर वाले, ऊंट के पीठ पर जो ऊंची भाग होती है, देखो यहाँ पर ऊंट है और ऊंट के ऊपर ऊंट का पीठ ऊंची है, तो उसी को कहते हैं कुबर। तो कुछ ऊंटों के जैसे कुबर निकाले हुए हैं, और कुछ परियों से पंख लगाए। परियों के जैसे पंख होते हैं वैसे ही लग रहा है कि बादल भी अपने पंख लगाकर उड़ रहे हैं आकाश में इधर से उधर। आपस में टकराते रह रहा शेरों से मतवाले बादल। शेर जैसे मस्ती करता है, मतवाला हो जाता है, अपने मन की करता है, तो वो आपस में टकराते रहता है। वैसे ही ऐसा लग रहा है कि बादल भी शेर की तरह मतवाला हो गया है, और वो आपस में टकराते रहता है, मस्ती करते रहता है, मतवाला रहता है। कुछ तो लगते हैं तूफानी। तूफानी का मतलब क्या होता है? कि जो तूफान पैदा करने वाले हों, यानी कि बारिश, और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने वाली हों। तो कुछ बादल को देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी अभी तूफान पैदा करेंगे, यानी तेज हवाएं चलेंगी और तेज बारिश भी होगी। कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल सिर्फ शैतानी करते हैं, वो न तूफान पैदा करते हैं न बारिश करते हैं, वो सिर्फ घूमते हुए आकाश से फिर गायब हो जाते हैं। यानी वो सिर्फ शैतानी करते हैं, किसी का कुछ भी बिगाड़ते नहीं हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। कुछ बादल अपने थैले में पानी भरे हुए हैं, और जब उनको मन करता है तो धरती पर झर 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 बरसा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये बादल किसी की नहीं सुनते हैं। ढोल की जैसे आवाज होती है वैसे ही ये गर्जना करते हैं, और गरजते हुए इधर से उधर
घूमते रहते हैं। यहाँ देख रहे हो कितने सारे बादल हैं छोटे छोटे आकाश में, और उनसे पानी बरस रहा है। ठीक है, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। हवा के झोंकों से बादल क्या होता है, इधर उधर घूमने लगते हैं, तब वो धीरे धीरे कभी नीचे आ जाते हैं और कभी ऊपर चले जाते हैं। इसलिए कभी को ऐसा लग रहा है कि रह रह कर वो छत पर आ जाते हैं और फिर धीरे से चुपके से ऊपर चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। जिद्दी का मतलब क्या होता है? जिद्दी जिद्दी उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने मन की करता हो, जो किसी का भी नहीं सुनता हो। वैसे ही इन बादलों को देखकर लगता है कि कुछ बादल बहुत जिद्दी हैं, क्योंकि वो बहुत ही तेज पानी बरसाते हैं और पानी बरसने के कारण नदी और नाला पूरा तरीके से भरकर और फिर पानी फैल जाता है और बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद बाढ़ आ जाती है। तो कुछ बादल जिद्दी होकर नदी और नालों में बाढ़ ले आते हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं। इतनी शैतानियां के बाद कभी वो तूफानी के होते हैं, कभी शैतानी करते हैं, कभी मतवाले होते हैं, कभी जिद्दी होते हैं, कभी उड़ते रहते हैं, कभी छत पर आते हैं। इनके बावजूद कभी कहते हैं कि ये बादल बहुत ही भले हैं। मैंने पहले ही कहा है कि कभी यहाँ बादल की कल्पना एक छोटे बच्चे से की है। जो बच्चा बहुत शैतानी करता है, सामान इधर से उधर कर देता है, कुछ तोड़ देता है, गिर जाता है उसके हाथ से, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत भले लगते हैं। मन के भोले भाले बादल, जिस प्रकार बच्चों का मन बहुत ही भोला होता है, उनमें कोई छल कपट नहीं होता, उनमें कोई चालाकी नहीं होती, बल्कि वह भोले भाले होते हैं। वैसे ही कल्पनाथ सिंह कवि है, तो कवि को यहाँ पर बादल भी बहुत ही भले दिखाई देते हैं, साफ दिल के दिखाई देते हैं, और वो मन के भी बहुत ही सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। तो कवि का नाम है कल्पनाथ सिंह। कवि और कविता दोनों को याद करने के लिए आप लोग 4 से 5 बार लय में पढ़ोगे तो कविता याद हो जाएगी। ये बहुत ही आसान है और इसको लय में गाने में बहुत मजा भी आएगा आपको। तो नीचे देख रहे हो घर है, और भी बारिश होती है तो वो तो किसी को नहीं छोड़ती कि कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है। सभी जगह अपनी फुहारें बरसाती रहती हैं, बारिश की बूंदे। अब हम लोग कविता पढ़े, उसका अर्थ पढ़े, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? तो इसका उत्तर होगा कि बादल अत्यधिक पानी बरसा कर नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। ठीक है, अब बादल कैसे बाढ़ लाएंगे? वो तो ज्यादा पानी बरसाएंगे तभी तो नदी नाले में बाढ़ आएगा। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? आपस में टकराते टकराते बादल ढोलक जैसे बजते रहते हैं, तो इसी तरीके से वो ढोल बजाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। तो बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? बादल सिर्फ अपने मन की करते हुए शैतानियां करते हैं। कैसी शैतानी करते हैं? कुछ शैतानी का नाम आप लिख सकते हो कि वो अपने थैले में पानी भरकर बरसाते हैं, कभी छत पर आते हैं, कभी ऊपर उड़ जाते हैं। तो जो भी कविता में आपको शैतानियां समझ में आ रही है, उनको लिखोगे अपने नोटबुक में। अब कौन, कैसा और कौन, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है, तुलना की गई है। सूरज सी, सूरज जैसा, सी का मतलब हो गया जैसा। तो कैसा, सूरज चमकीला होता है, और कौन, उसके जैसा और क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बहुत सी बातें होंगी। ठीक है, आप अपने मन से सोचोगे तो कई बातें होंगी, लेकिन यहाँ एक एक हमको लिखना है। सूरज सी चमकीली थाली, यहाँ तो लिखा हुआ है। उसके बाद हमको हमें लिखना है चंदा सा प्यारा मामा। चंदा सा गोल भी हो सकता है, चंदा सा उजला भी हो सकता है, चांद सा चेहरा भी हो सकता है, लेकिन कोई एक लिखना है। चंदा सा प्यारा मामा, हाथी सा मोटा आदमी, जोकर सा, जोकर जोकर को क्या होता है? जोकर एक तो रंग बिरंगा होता है, उसकी नाक मोटी होती है, उसका तोंद बड़ा होता है, तो उसके जैसा
जोकर सा मोटी नाक, ठीक है, नाक भी मोटा हो सकता है। परियों सा सुंदर चिड़िया, पंख, कुछ भी हो सकता है। गुब्बारे सा, गुब्बारे सा फूला हुआ मुंह, जब गुस्सा में होता है कोई तो कैसा होता है, उसका मुंह गुब्बारे जैसा फूल जाता है। तो गुब्बारे सा फूला हुआ, या ऐसे भी किसी किसी का चेहरा फूला हुआ होता है और गाल उसके बिल्कुल गुब्बारे जैसे लगते हैं, खासकर छोटे बच्चों का। गुब्बारे सा फूला हुआ मुंह या चेहरा। ढोलक सा बजता बादल, अभी हम लोग बादल के बारे में पढ़े हैं तो इसलिए बादल लिख देंगे। ढोलक सा बजता बादल। अब आगे बढ़ते हैं। तूफान क्या होता है? जब बहुत तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती है तो उसे तूफान कहते हैं। यहाँ पर देखो, आप लोग प्रश्न उत्तर के लिखने के समय में ये बात पर जरूर ध्यान दोगे कि यहाँ कितने प्रश्न हैं। आधे आधे, मान लो 2 प्रश्न है तो मुझे पहला प्रश्न का उत्तर लिखना है, उसके बाद दूसरे को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर बच्चे ये पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं और उत्तर भी एक साथ दे देते हैं, तो उनका आधा का उत्तर मिल जाता है, आधा हो सकता है छूट जाता है, तो नंबर भी आधा ही आता है। तूफान क्या होता है? बहुत तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती है तो उसे तूफान कहते हैं। उसके बाद है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो भारी बारिश कराते हैं, तो भारी बारिश कराने वाले बादलों को तूफानी कहा गया है। देखिए आप लोग एक चीज यहाँ पर सीखिए, यहाँ है तूफान, तूफान फा के नीचे लगा हुआ है छोटी सी बिंदी, उसे कहते हैं नुक्ता। नुक्ता लगने से तूफान, ठीक है, इसके उच्चारण में फर्क आ जाता है। उत्तर में नुक्ता छूट गया है तो इसमें नुक्ता होना जरूरी होता है, क्योंकि ये जितने भी उर्दू शब्द होते हैं उनमें कुछ शब्दों में का फा ये सब ज यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ होता है और फिर उनको जैसे जहाज, तो उसके उच्चारण में अंतर हो जाता है। तो इसका उत्तर आपने समझ लिया। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो आप जानते हो, एक तो आप पढ़ते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और दूसरा पढ़ते हो हिंदी महीना, यानी कि चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो आपको दोनों में उत्तर लिखना है तो ठीक है, आप एक में भी लिख सकते हो। तो हिंदी महीना में ये सावन भादों में ज्यादा बारिश होती है, और ऐसे जून जुलाई भी आप लिख सकते हो। जून जुलाई या सावन भादों में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं, ठीक है। प्रश्न से ही उत्तर को ढूंढना है। जैसे यहाँ पर उससे क्या होती है कि गलती अशुद्धियों की संभावना बहुत कम होती है। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, तो हम बस किन किन के जगह पर लिख देंगे जून जुलाई या सावन भादो, लेकिन प्रश्न से ही उत्तर लेंगे तो हमारी अशुद्धियां काफी हद तक कम होंगी, क्योंकि लिखने में मात्रा संबंधी कभी कभी गलती हो जाती है। लिखोगे आप इसका उत्तर, साल के जून जुलाई या सावन भादो महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, ठीक है। कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं? तो आप जानते हो कि बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, क्योंकि उन वो बादल कैसे बना हुआ है, वो पानी की बूंदों से बना हुआ है, छोटे 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 बूंदों से, ठीक है। तो बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, वे तो पानी की बूंदों से बने होते हैं। हमें सिर्फ बादल काले दिखाई देते हैं, लेकिन काले के अलावा भी हमको आकाश में ध्यान से देखोगे तो कुछ बादल हल्का सफेद दिखाई देते हैं, कुछ भूरे रंग के दिखाई देते हैं, कुछ काले दिखाई देते हैं। यानी कि पानी की बूंदों की वहां पर जितना घना होता है वैसा ही बादल का रंग होता है। तो बादल सचमुच काले नहीं होते हैं, वे हमें काले दिखाई देते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं, तो आप लिख सकते हो बादल काले, सफेद, भूरे रंग के होते हैं। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। आपके पाठ्य पुस्तक में कई बादल के चित्र हैं,
उनमें से आपको डरावने चित्र बनाने हैं, यानी उनका आँख और मुँह डरावना कर दोगे तो वही बादल का चित्र हो जाएगा डरावना। तो ये तो आपको खुद से करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम लोग से अच्छा ड्राइंग आप ही का होता है। तो आपको खुद से बनाना है काले-काले डरावने, और उसको यहाँ है गुब्बारे से गालों वाले। तो बादल का क्या है, बादल का तो कोई निश्चित आकार ऐसा नहीं है कि एकदम ठीक ऐसे ही बनाना है। आप अपनी कल्पना से ऊपर के चित्र देखो और अपनी कल्पना से बनाओ, तो आपको बनाने में मज़ा भी आएगा और आप अच्छे से बना पाओगे। हल्के-फुल्के सुहाने, यहाँ यानी कि यहाँ पर छोटे-छोटे कुछ बादल बनाने हैं, जो थोड़ा-थोड़ा अलग हटके और हल्के-फुल्के बनाने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो आपको ये कविता देखकर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं भरा है, ठीक है? म से क्या होगा, मैं सिर्फ बता देती हूँ। म से यहाँ का बादल को कहा गया है मतवाला, है ना? जी से जिद्दी, ये देख। से क्या है, क्या पढ़े हो कविता में? शैतानी। और तू से तूफानी। तो ये आप देखकर लिखोगे। बारिश की आवाजें, जब बारिश होती है आप भी जब सुनते होगे घर के आसपास से आवाज आती है बारिश की, तो कुछ ना कुछ उससे आप जोड़ ही लेते होंगे कि ये कैसी आवाज आ रही है, ठीक है? तो बारिश की आवाज को अनेक नाम दिया गया है। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। यहाँ पर झर 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 बरसते हुए पानी का नाम है, ठीक है? पानी की आवाज है। पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो, ठीक है? तो आप अपने मन से यहाँ पर क्या लिखोगे? एक तो आपके पाठ्य पुस्तक का नाम है, मैंने बताया कि जब बारिश होती है तो पानी जब पानी के गिरने की आवाज को कहते हैं रिमझिम रिमझिम, तो हो जाएगा रिमझिम रिमझिम। नल से जब पानी टपकता है तो कोई उसको टप 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 बोलता है, कोई टिप 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 बोलता है, ठीक है? या फिर बारिश भी होती है तो जब हल्की होती है तो लोग कहता है टिप 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 पानी बरस रहा है, यानी कि बहुत धीरे धीरे पानी बरस रहा है। तो आप क्या लिखोगे? रिमझिम रिमझिम, टप टप टप, टिप टिप टिप। और और क्या हो सकता है? पानी की आवाज को कल 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 भी बोलते हैं, छल 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 भी बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आवाज को कई नाम दिया गया है। अब यहाँ आपको करने के लिए है कैसे कैसे पेड़। आपने देखा कि कवि ने किस प्रकार बादलों की तुलना एक मासूम बच्चे से करके, कैसे आपको ये समझना है कि बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ों को देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो ठीक है, आपको कविता बादल से ही सीख, यही जो आप पढ़े हो मन के भोले भाले बादल, उसी के आधार पर आप पेड़ों के रंग रूप आकार के आधार पर आप अपनी एक कविता तैयार करो। और हो जब अपनी रचना होती है तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जब हम आपने इस पाठ का विश्लेषण, इसका सारांश, इसका प्रश्नोत्तर सभी कुछ समझ लिया। यदि आपको कविता पढ़ने में अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना तथा लाइक का बटन दबा देना, ताकि आपको अगले पाठ का भी विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिल सके। तब तक के लिए बाय।